राम राम बेसारियन। एक कहानी सुनो बे। एक विनोद नाम का आदमी था और उसकी आदत की दुकान थी और उसका बेबे 4 महीने का बालक था जब उसके घर वाली मर गई। तो उसने सोचा मैं दूसरी शादी को नहीं करूँ कि 4 महीने के बालक की मेरे की दुर्गति हो जाएगी। कोई किसी आवे इसने ठीक तक ना रखा है। सारे रिश्तेदार जोर ला लिया, ये तेरी थोड़ी उम्र है कैसे कटेगी भाई, शादी कर ले। वो बोला मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे 4 महीने के बालक की बरान मट्टी हो जाएगी। लेकिन तो उसने मन मानू फैसला कर लिया कि मैं को बढ़िया नौकर रखूंगा और वो मेरे बालक की देखभाल कर लेगा। हाँ, तो उसने घने नौकर चाकर देखे, को 10 दिन डटदा, को 20 दिन, क्यों वो न परखदा। और जो उसने अच्छा ना लगता भाई वो उसने अपना नुका देता, भाई तू और कितने काम ढूंढ ले, मैं नहीं रखूंगा, क्यों तो मेरे बच्चे की परवरिश बढ़िया तरिया नहीं कर रहा। हाँ, तो फिर एक दिन वो आदत की दुकान खोलन गया ना। तो एक उसका दुकान का बाहर एक मतलब ऐसा बैठा 27-28 साल का बालक छोरा। तो बोला भाई तू क्यों कर रहे? बोला बस मन तो नू है अपना किते रोटी मिल जाए मैं काम कर लूँ नू है। बोला तू काम करेगा? बोला हाँ कुछ काम होता भी कर लूंगा। बोला ठीक से तू काम कर ले। तो उसने अपनी दुकान पर रख लिया वो लड़का। तो बेबे उसका घर घर तो था नहीं उस लड़के का, वो तो अपना न्यू हंडदा फिरदा रहा था। तो वारी लग तो काम करे जाता, जो भी काम करदा बड़ी लगन तो काम करया करदा। हाँ, तो इसना फायदा हो गया, यू तड़के भी मन माने टाइम पर जाता आड़ते और बे सांझ ने भी वारी आंदा नहीं होंदा। अकोड़ आदमी तो सही संभालने वाला ठीक है। तो उसने यू 1-2 साल पर क्या फिर उन्हें सोचा यू तो बढ़िया आदमी। तो उसने नहीं बोला भाई तू है ना आड़ तो रहने दे, तू मेरे घर पर आ जा, एक मेरा 4 साल का बेटा है, तू उसकी देखभाल कर ले, मेरे घर में संभाल ले। हाँ, तो बोला जी मन तो काम करना है, चाहे यहाँ रख लो चाहे घर पर रख लो। तो बेबे वो ना उसने घर पर ले आया। तो घर पर लिया तो बेबे वो छोटा है तो छोरा और बे वो तो सारा दिन उसकी खूब अपना बढ़िया तरिया खुआवे प्यावे नुआवे दुआवे उसकी गेल खेल ले। उसने तो उस छोटे बालक तो भाई प्रेम सा हो गया और मतलब अपनी बालक की तरह उसकी लग गया लालना पालना करने। तो वो देख दाड़ते बहुत बढ़िया तरिया रखा। तब उस आड़ते का मन मान गया ने बोला कि मेरे बालक ने संभालन खातर इस तो बढ़िया आदमी कोई नहीं होगा, यो बालक ने भी संभाल लेगा और घर ने भी संभाल लेगा। तो जब फिर तनख्वाह का टाइम आया ना, उस तनख्वाह देने लग गया तो नाट गया। ने बोला जी मन तनख्वाह की कती जरूरत नहीं और मन तो है ना बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए था, रहना पकना जगह दे दी, रोटी कपड़ा मैंने मिलन लग रहा और मैंने क्या चाहिए। यो बालक है यो मनीषा खेलना मिल गया कि इसके साथ मेरा टाइम पास हो जाए। तो फिर वो पूछने लग गया बोला क्या तेरा माँ बाबू? कुछ भी नहीं है। ने बोला मेरा माँ भी थी, मेरा बाबू था और मेरा बहू भी थी, मेरे 2 बालक भी थे। बोला फिर एक दिन मैं तो जा रहा था काम पे, हरून ने पाछा तक किते घूमने का प्रोग्राम बना लिया सारे ने और मेरे ती भी कही थी उनने। तो मन्ना ने कह दिया देख मेरा चलन का टाइम नहीं है तुम जाओ। तो बोला वो एक बस एक्सीडेंट में सारे खत्म हो गए। तो बोला उस दिन तक अच्छा है, बोला मेरा तो घर नहीं बाहर नहीं, बोला वो घर है मेरा तो उसमें बढ़ने भी जी नहीं करता। बोला हाँ। तो बोला मेरा तो इब्नू है, इस बच्चे के टाइम पास हो जाएगा, मैं तो यही ठीक हूँ, मैंने उसकी जरूरत को ना तनख्वाह की। बोला भाई ठीक है। तब साथ ना उस आड़ते ने इतना भरोसा हो गया, वो है ना अपना दुकान का कारोबार भी घर का कारोबार भी कितने बार बुर जा रहा होता तो 1-2 दिन मानता तो सारा काम यो ही संभाला करता। तो साथ फिर यू लड़का जब 8 साल का हो गया है ना, तो इस यू लड़का बीमार हो गया है। जब इसने डॉक्टर तो दिखावा है ना, तो इस लड़के की दोनों किडनी खराब बता दे, अब इसकी किडनी खराब होगी। तो डॉक्टर ने कह दिया अग भाई अगर कोई किडनी डोनेट कर देना तो ये लड़का बच सका है। तब जो उसके गहरे यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्त थे ने सारे पास पकड़ गए, ये किडनी कौन देवा अपने। हाँ,
आता फिर जो यू था ना इसका नौकर, यू ने बोला जी यो लड़का बच जाएगा और मेरी किडनी ले लो। आता इसने बल्कि इस बच्चे के पापा ने बहुत मना कराया, आग भाई मैं तेरी किडनी नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, तूने भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। ने बोला ना मेरी जिंदगी तो मैं तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन यू बालक जी जाएगा, मेरी किडनी ले लो। तो बेबे इसने अपनी इच्छा तो डॉक्टर तक बोलकर अपनी किडनी निकलवा कर उस लड़के का ट्रांसप्लांट करा दी, और वह किडनी उस लड़के का कामयाब हो गया और वो लड़का अपने जी गया। तो फिर कुछ दिन बाद वो सजनी में बड़ा हो जावे है। तो बड़ा हो जावे है तो बेबे जो यू आड़ती नहीं था विनोद, यो बीमार हो जावे है। यो बीमार हुए पाछा है ना वो लड़का है ना इसकी अपने बाप की तरह सेवा कर रहा है, जो इसका नौकर था। आग भाई मेरे को इसने ना सब कुछ दिया है और यू मेरे बाप से कम नहीं है। तो फिर यू अपने मालिक ने कहने लग गया, आग मालिक ऐसा करो आप ना इस बेटे की शादी कर दो, जो 22-23 साल का हो गया, ये बाप का कुछ नहीं बेरा, आप मतलब कब चले जाओ, क्यों आपका भी बीमारी होगी, टाइम भी हो गया। हाँ तो वो बोला कह तो भी तुम सही रहे हो। हाँ तो बे कुछ दिन पाछा वो भी मच गया है, आड़ती मेरे पाछा सारा काम इस नौकर ने संभालना पड़ गया और वो ब्याह दिया लड़का। और इस जो यू आड़ती था ना इसने इस नौकर ते भी कही थी, ने बोला जब तू कहता हूँ मैं तेरा ब्याह करवा दूं, राड़े रे आ रही है, लेकिन इस नौकर ने मना कर दिया। ने बोला ना मैंने ब्याह शादी की जरूरत को ना, बोला मेरी तो जिंदगी भी वो लड़का ही है, तो इसने मना कर दिया था। तो फिर इस खातर बेबे लड़की देखी, इस लड़के खातर मतलब उस नौकर ने और इसकी शादी कर दी। शादी कर दी तब बेबे वह नई बहू आएगी। अते यू तो इतना नौकर कति बूढ़ा हो गया, काम तो यू सारे करे, फिर बेबे वह ताकत नहीं रही जो या कर आदमी में। तो वह जो हाँ जो वह नहीं आई थी बहू, उसने वह बोली यो जो नौकर रख रखा है आपने, इससे काम होता ना जाता ना, अतः इस नौकर तो है बोला इसने हटा दो, दूसरा नौकर रख लो, काम तो कर देगा, बीच पर तो कुछ भी नहीं होता। तब उसकी बात सुनकर और उस लड़के ने उस तक कह दिया, हूँ तो काका क्या करता उसने, काका जी अब आपसे काम नहीं होता, अब आपके आराम करने के दिन हैं, अब आप आराम करो, छुट्टी कर जाओ, और मेरे को तो और नौकर रखना पड़ेगा, आपसे काम करवाना हमें अच्छा नहीं लगता। बेरा नहीं था लड़के ना किडनी दे रहा, बेरा था हाँ हाँ, बोले अच्छा नहीं लगता। आता बेबे उसके तो आख्या में तो आंसू बेचारे में, हर कुछ नहीं बोला, जैसे अपने कपड़े कापड़े थे लेकर और वो तो चुपचाप चाल पड़ा। हाँ लेकिन उसके मन में इतनी तकलीफ हुई, अब तूने न्यू नहीं पता था तेरे को ये भी दिन देखना पड़ जाएगा, वो तो अपना घर समझ कर रह रहा था। हाँ चला गया, हाँ तो चला गया, जब उसने गए ना कई दिन हो गए और नौकर मिला है कौन ढंग का। तो एक दिन वो लड़का स्टोर में लाग रहा सफाई करने, और स्टोर में लाग रहा था बेबे उसने अपनी एक डायरी मिली जो उसके पापा की डायरी थी। तो शायद उसके पापा ने नहीं बताया होगा भाई उस तक किसने किडनी दी थी। तो उस डायरी में सारा सब कुछ लिख रखा था उसके पापा ने, कि इसने तेरे को किडनी दे के बचाया है, और इसको तुम नौकर मत समझना, अपना काका ही समझना, और इसको जिंदगी में कभी भी तुम धोखा मत देना, और इसने हमारे घर के लिए जो किया है ना वो और कोई नहीं कर सकता। तो बेनू कहे पाछा और उसने मुश्किल होगी। आता वह उसके घर वाली अपने घर जा रही थी, तो पहले तो अपने घर वाले ले आया और फिर ने बोला हमने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उसका काजी को निकाल दिया, बोला उसने तो हमारे घर के लिए बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो वो वह बोली बात तो सही है। तब फिर वो उसने ढूंढने लग गया, बोला कि ढूंढ के ले आवा, तो उसका आता पता तो था ही नहीं। हाँ तो उस लड़के ने सोचा जड़ या डायरी में लिया उड़ा के बराबर भी के मैं सबूत मिल जा, फिर स्टोर में लग गया ढूंढने। तो स्टोर में ना जो यू आड़ती नहीं था, इस आड़ती ने ना इस नौकर के काम तक खुश होकर इसके लिए एक छोटा सा मकान खरीदा था। आग भाई जा इसने कदे टाइम पड़ जावे तो यू अपने इस मकान में जाकर रह सके है, और वो मकान इस नौकर के नाम करा दिया था, और इसके कागज है ना उड़ा अपने स्टोर में दर रखे थे।
तो वहाँ कागज पाए गए। हाँ तो उन कागजा में देखा हक भाई यो मकान है और इस एड्रेस पर जाके एक बार देखा। तब बे उस एड्रेस पर वो गए तो तब बेचारा तड़े न मुंह करे बैठा रखा उसका पानी। मैं बोला बेटा यहाँ किस लिए आए हो अभी? बोला काका जी हमारे को माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें ये नहीं पता था कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, या मेरे अंदर समझ नहीं थी, मेरी नादानी समझो, हमने कुछ भी किया लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो बेबे उसने लिया है और ले आकर फिर तो है ना अपने पिताजी की तरह ने बोले नहाओ दो बैठो खाओ पियो आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर हम और रखेंगे। फिर उन और नौकर रखे, फिर उसको अपने पिता का दर्जा दिया और जब उन अपने मतलब गलती महसूस की।